नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोदी सरकार यूजीसी अधिनियम लेकर आई और यूजीसी अधिनियम लाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। लेकिन सबके बीच में उसी यूजीसी अधिनियम को जो मोदी सरकार लेकर आई थी उसको बेस मानकर हम आपको एक कुछ आंकड़े दिखाने जा रहे हैं जो मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े हैं और विधानसभा में पेश किए हुए आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और आज जो आरक्षण की बात करते हैं और इस वक्त जो यूजीसी की बात करते हैं, जो एक समानता की बात करते हैं, आज सामान्य वर्ग के आंकड़े जो डिस्क्लोज होने जा रहे हैं और डिस्क्लोज हो चुके हैं, मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा। एससी एसटी वाले भी इसमें फेल हो चुके हैं और आरक्षण क्या, आरक्षण पर, क्योंकि यूजीसी पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत पहले ही हथौड़ा चला चुके हैं, तो क्या आरक्षण जैसे इस मसले पर, इस आंकड़ों के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजीआई का सेल्फ संज्ञान होगा? यह बड़ा सवाल। लेकिन इन आंकड़ों को आप देखिएगा और बहुत बारीक तरीके से, क्योंकि ये केवल बहस का मुद्दा नहीं कि हम और आप बहस करके और आगे निकल जाएं, क्योंकि न्यूज चैनल्स को टीआरपी इकट्ठा करनी है, सरकारों को वोट लेना है। यह टीआरपी इकट्ठा करना और वोट लेना नहीं है। यह असली मुद्दा यह है कि जो वाकई में हाशिए पे पड़े लोग हैं, उनको जातिगत चश्मे से जो लोग देख रहे हैं, आज ऐसे लोगों की ताबूत में ये आंकड़े आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूरी खबर देखने के बाद अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो हमारे समाज का वो असली सच्चाई है जो शायद ही कोई आज मानने को, मतलब कम से कम राजनीतिक दल और बड़े बड़े लोग मानने को तैयार हैं। बढ़ते हैं खबर की तरफ। बता दें आपको, बिहार विधानसभा में एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया और यह आंकड़ा एमएलसी नीरज कुमार ने बताया इस आंकड़ों को, जहां पर यह बताया गया कि लोग जो कहते हैं पिछड़े जात के लोग, एससी एसटी ओबीसी के लोग पिछड़े हैं, उन लोगों के पास खाने की रोटी नहीं है, रहने को घर नहीं है, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। एक डेटा जिससे चारों तरफ हड़कंप मचा दिया। मैं आपको सबसे पहले वो डेटा दिखाता हूं, एक डेटा, उसके बाद कुछ और चीजों का खुलेगी पोल। पहले आपको दिखाते हैं वो डेटा। आप ये देखिए, इसमें दिखा है वर्ग और बेघर परिवार। सामान्य वर्ग सवर्ण जो हैं, 31.31% लोग जो हैं उनके पास घर नहीं है। ओबीसी 0.30% जिनके पास घर नहीं है। एसटी 0.28% जिनके पास घर नहीं है। और पिछड़ा वर्ग वह 0.16% जिनके पास घर नहीं है। अब ये आंकड़े देख करके आपको शायद लग रहा होगा, यह सही बताएं तो ये आंकड़े वो हैं जिनकी संख्या, वो आंकड़े हैं जिनके पास आज इस वक्त जिस तरह के 2026 और हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, इन लोगों के पास घर नहीं है। उनमें सबसे टॉप पर कौन है? सामान्य वर्ग, सवर्ण समाज, 0.31%। अब इसमें से बहुत सारे लोग कहेंगे इन आंकड़ों में क्या खेल रहे हो, पॉइंट का तो फर्क है, क्योंककि 0.31% सामान्य वर्ग है, ओबीसी 0.30% है, एसटी 0.28% है, एससी 0.26% है और पिछड़ा वर्ग 0.16% है। तो इन आंकड़ों में बहुत सारे लोग कहेंगे कि इन आंकड़ों में क्यों खेल रहे हो, ये आंकड़े तो बड़े सामान्य से हैं, थोड़ा सा फर्क है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, ये सामान्य है और थोड़ा सा तो फर्क है, लेकिन जो असामान्य इसमें है, एससी एसटी ओबीसी, इनको आरक्षण मिला हुआ है, ये आरक्षण से तो ऊपर पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या होगा वो वर्ग सामान्य, जिनमें सबसे बड़ी संख्या आज बेघर की है, उनके सिर पर छत नहीं है, आज उनके साथ क्या हो रहा है? उनको हाशिए पर छोड़ दिया गया है, बल्कि उनके लिए, उनके बच्चों के लिए यूजीसी अधिनियम लाया गया।
कि उनके बच्चे घर में तो नहीं रह पाएंगे। SC/ST एक्ट तो पड़ा हुआ घरों में, बिहार में सबसे ज्यादा केस देखे जा रहे हैं। और उसके बाद जब यूनिवर्सिटीज में पढ़ने पहुंचे, कॉलेज में पढ़ने पहुंचे, तो फिर से वहां पर SC/ST OBC घर के में रहने को छत नहीं, खाने की रोटी नहीं है, 2 वक्त निवाला के स्तर बात करें। और अगर यूनिवर्सिटी में किसी हाल पर पहुंच भी जाए वो सवर्ण वर्ग के लोग जिनके घर पे छत मतलब सिर पे छत नहीं है, वो वहां पर भी UGC अधिनियम ला करके सरकार ने बड़ा खेल खेल दिया। अब इन आंकड़ों से आप समझिए, ये आंकड़े पॉइंट का फर्क भले रखते हों, लेकिन जब हम बात करते हैं आरक्षण की और बात करते हैं आर्थिक आरक्षण की, तो क्या माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, क्योंकि सरकारों से उम्मीदें अब छोड़ दीजिए, सरकारें UGC अधिनियम भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही कमेटी बनाई गई थी और लाया गया। वो अलग बात है कि कमेटी बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी कहा था कि UGC अधिनियम लाओ और ये जो इनको एक समान कर दो, इससे कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। उसका कुछ नहीं कहना था, उसका सिर्फ कहना था आप एक पैरेलल ऐसी चीजें बनाओ जिससे कम से कम एक समाज में एक रूपता है, यूनिवर्सिटीज में एक रूपता है। उसका काम यह था। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर कानून बनाया गया इस तरह का, दिग्विजय सिंह सब कमेटी हेड करते हैं, उसके बाद बीजेपी के बड़े बड़े नेता उसमें होते हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इस मामले में बता रहे हैं आपको, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। अंग्रेज चले गए, बांटो और राज करो, लेकिन अभी भी शायद एक नेता पूरे देश में है जो ये बात कह रहा है कि बटोगे तो कटोगे। वो कभी सबल या इसकी बात नहीं कर रहा है। वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने कई ऐसे मसलों पर, UGC अधिनियम पर तो नहीं बोला क्योंकि पार्टी का मैटर था, लेकिन फिर भी कई ऐसे फैसले लिए साफ दर्शा रहे थे कि सबके लिए एक साथ एक समान अवसर पैदा करें। यह है आज की आवश्यकता है। तो आप बताइए कि आखिरकार आर्थिक आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए और क्यों आखिरकार, मैंने कहा ना कि सरकारों से उम्मीद छोड़ दीजिए। अब उम्मीद किससे रखनी है? सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या सेल्फ संज्ञान लेंगे कि आखिरकार ऐसे लोग, ऐसी चीजें क्यों नहीं कोई आर्थिक आरक्षण की बात करता है? आप सबसे पहला काम करिए, आर्थिक आरक्षण आइए। दूसरा काम करिए, SC/ST एक्ट जैसे कानूनों को मजबूत करिए, लेकिन हां उसमें दुरुपयोग ना हो, उसको आप जरूर ध्यान में रखिए कि आप सिर्फ SC/ST एक्ट कानून बनाने से नहीं होता है। कानून को किस प्रकार से इंप्लीमेंट हो रहा है, उसका इंप्लीकेशन क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, यह सब पर ध्यान देते हुए कानून बनाइए। SC/ST एक्ट लेकर आइए, आर्थिक आरक्षण ले आइए। सामाजिक रूप से जो लोग नीचे हैं उनका सिर्फ एक ही चीज है कि आप ऐसे कानून जिससे समाज में भय पैदा हो, ऐसा भय जो अगर गलत कर रहा है उसके मन में भय पैदा हो। ऐसा नहीं कि ऐसे लोग भय पैदा करें जो गलत तरीके से किसी को फंसाकर जो बेचारे बेगुनाह हैं उनमें भय पैदा करें। जैसे SC/ST एक्ट कानून का दुरुपयोग किया गया, 75% केस फर्जी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आंकड़े बताते हैं, बार एसोसिएशन के आंकड़े, जहां पर एक सर्वे में निकाला गया, चीजें पाई गई जिसके पूरे आंकड़े आए और साफ पता चला कि ये 75% एक जो केस है वो SC/ST के वो फर्जी पाए गए। तो ये पूरे के पूरे आंकड़े। अब आप बताइए कि बिहार का ये आंकड़ा, क्या आपको नहीं लगता है कि ये आंकड़ा आज एक ज्वलंत मुद्दा है? आज सवर्ण समाज में, गांव में हालत यह है कि जो पुरुष है वो शहरों में नौकरी कर रहा है 10 से 12 हजार रुपए महीने की, गांव में उनकी केवल महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं। उन छोटे बच्चों को कपड़े पहनने के लिए बहुत सारे ऐसे हैं, कपड़े पहनने, 2 वक्त की रोटी के लिए उनके पास जुगाड़ नहीं हो पाती कि 10 से 12 हजार रुपए नौकरी करने वाला, आधे से ज्यादा पैसे तो वहीं खर्च हो जाते हैं उनके रहने खाने में। 2-4 हजार रुपये महीने के भेजते हैं तो किसी प्रकार से उनका थोड़ा बहुत उनका गुजारा चल पाता है। तो घर की छत तो छोड़ो, 2 वक्त की रोटी अगर खा ले तो ये हालात हैं सवर्णों के गांव में। शहरों में भी आप जाइए,
और पता कर लीजिए कि कितने मुंबई की झोपड़पट्टियों में कितने सबल लोग रह रहे हैं और किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, आप जाकर देख लीजिए। इसलिए सरकारों को जागना पड़ेगा। केवल मोदी ब्रांड नेम से आप चुनाव जीतते रहिए और कहिए हम ये हैं, हम वो हैं। आवश्यक है, मोदी ब्रांड नेम है और आवश्यक है, मोदी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। देश के आर्थिक मोर्चे पर विदेश नीति सब कुछ अच्छी है, लेकिन ऐसे कानून जो कम से कम देश में विकास में कम से कम रोड़ा बने, ऐसे कानूनों को कतई भी आना नहीं चाहिए। और ऐसे आरक्षण जो देश के लिए कम से कम कैंसर हो, ऐसी चीजों को खत्म जरूरी है। आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।